जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा आप सभी से आग्रह कि आप अवश्य ही इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। देख रहे हैं कुछ लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन फिर भी और लोग जुड़े। और इस विषय पर आज का विषय आत्मबोध और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। आत्मबोध कहने का तात्पर्य कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं, आत्मज्ञान क्या है, और ब्रह्म ब्रह्म जिसे कहा जा रहा है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती, आदि गुरु शंकराचार्य जयंती की शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और अद्वैत परंपरा पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए उस पर आए, लेकिन उससे पूर्व आदि शंकर, आचार्य शंकर या आदि गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में, मांडुक्य कारिका के भाष्य में, ये उन्हीं का भाष्य है, मांडुक्य कारिका का भाष्य जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य मांडुक्य कारिका के भाष्य पर जो बातें लिखते हैं आत्मबोध के विषय में, वह सब क्या है, आइए उस पर देखें। तो कल भी हमने कई विषयों पे चर्चा किया, आज भी करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार से कहा जा रहा है, वो सब बातों को देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न और जागृति, वास्तव में स्वप्न और जागृति यह है क्या? यह मन के विलास की अवस्था है। स्वप्न और जागृति मन के विलास की अवस्था है। तो मन का विलास, स्वप्न और जागृति मन के विलास की अवस्था है, ठीक ऐसा कहा गया। इसीलिए इसमें तुम ब्रह्म मत ढूंढो, यह तो इंद्रिय विषय ही है, इसमें तुम आत्मा नहीं मिल सकता, तुम आत्मा को इसके माध्यम से नहीं, क्योंकि इसमें तुम जो भी अनुभव कर रहे हो इंद्रियों के कारण ही कर रहे हो। तो जब तक इंद्रियों का निरोध नहीं, तब तक आत्मा की शुद्धावस्था को समझ पाना कठिन है, आत्मा की शुद्धावस्था को जान पाना कठिन है। तो आदि शंकर क्या कहते हैं भाष्य में, अपने योगी गौड़पाद के ये सूत्र दिए हुए हैं। वो कहते हैं अद्वयम च द्वयभासम मनः स्वप्ने न संशय, अद्वयम च द्वयभासम तथा जागरण संशय। इसमें संदेह नहीं कि स्वप्नावस्था में अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है। इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह यह अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासता रहता है। ठीक, मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत किंचित सचराचरम मनसो है मनि भावे द्वैतम नेवोपलभ्यते। यह जो कुछ भी चराचर द्वैत है सब मन का ही दृश्य है, क्योंकि मन का अमनि भाव हो जाने पर, संकल्प शून्य हो जाने पर, अमनि भाव अर्थात जब कोई भाव ना रहे, जब भावातीत अवस्था आ जाए, जब संकल्पातीत अवस्था आ जाए, संकल्प शून्य हो जाए, हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। फिर द्वैत नहीं भासेगा और द्वैत भ्रमित भी नहीं करेगा। इस तथ्य को रखा जा रहा है। फिर कहते हैं तत्वबोध से अमनिभाव होता है। आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्प्यते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। अर्थात जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर, जब ध्यान करते हुए, योग करते हुए, निधिध्यासन करते हुए जब आत्म सत्य की उपलब्धि हो जाएगी, जब विशुद्ध आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और आत्म सत्य की उपलब्धि हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा?
उस समय ही अमनी भाव प्रतिष्ठित होगा, उस समय ही अमनी भाव मिलेगा। ठीक। और जब अमनी भाव मिलेगा, अमनी भाव हो जाएगा, तो निश्चय ही मन के क्रियाकलाप, द्वैत क्रियाकलाप स्थगित हो जाएंगे। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने से, मतलब ग्रहण नहीं होगा, द्वैत ग्रहण नहीं होगा, वह ग्रहण करने के लिए विकल्प से रहित हो जाता है, कोई विकल्प नहीं रहता। अकल्पक मजम ज्ञानम ज्ञाभिनम प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयम मजम नित्यम जेनाजम विबुध्यते। उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। तो अकल्पमजम ज्ञानम ज्ञा भिन्नम प्रचक्षते, उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है, अर्थात जो सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। जब ये देखिए, आत्मबोध होने की प्रक्रिया को यहां पर समझाया गया है, ये 3-4 श्लोकों में जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया। ठीक है। तो मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण के 30वें श्लोक से हम कर रहे हैं। पहले बताया गया कि मन जो ग्रहण करता है वह क्या है, वह द्वैत है। वह द्वैत को, स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में वह द्वैत को ही ग्रहण करता है। तो मन का विलास है, जागृत और स्वप्न मन का विलास कहा गया है। और फिर कहा गया यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का दृश्य है, क्योंकि मन का अमनी भाव होने की बात, यहां अमनी भाव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हेय अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। हेय अमनी भावे, यह अमनी भाव क्या है? अमनी भाव का अर्थ है भावातीत अवस्था, कल्पनातीत अवस्था। कल्प शून्य हो, संकल्प शून्य हो जाओ, कोई संकल्प नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भावना नहीं। यह संसार तो भावना मात्र है, यह संसार तो कल्पना मात्र है। अष्टावक्र महागीता में यह कहा गया, यह संसार भावना मात्र, कल्पना मात्र, इस प्रकार से इसे जाना गया। परंतु कल्पना मात्र, भावना मात्र, यह संसार जब कल्पना शून्य हो जाओगा, तुम्हारा मन जब हो जाएगा कल्पना शून्य, तुम अमनी भाव को प्राप्त हो जाओगे। अमनी भाव मतलब भाव शून्यता। जब कोई भाव नहीं होगा तो तुम ना जागृत में रहोगे, ना स्वप्न में रहोगे, ना सुषुप्ति में रहोगे, तुम तो तुरिया में जाओगे। और जब तुम अमनी भाव को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें आत्मबोध होगा। वहां पर द्वैत नहीं रहेगा, द्वैत की उपलब्धि अब नहीं रहेगी। तो वो कह रहे हैं 32वें श्लोक में, आत्मसत्यानुबोधेन ना संकल्पयते यदा। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता। स्पष्ट रूप से कहा गया, आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। संकल्प नहीं रहेगा फिर कोई। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण, ग्राह्य क्या मतलब जो ग्रहण कर रहा था इंद्रियों के माध्यम से, उसका अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से मुक्त हो जाएगा। अब उसके पास ग्रहण करने का विकल्प नहीं, जब तक इंद्रिय गति है। ग्रहण करने का विकल्प किसके अंदर है? इंद्रियों के अंदर है। तो इंद्रियों से ग्रहण करता कौन है? मन ग्रहण करता है ना। इंद्रियों के माध्यम से यह मन और बुद्धि ही तो ग्रहण करता है। तो जब इंद्रियों का निरोध हो जाएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो ग्रहण करने के लिए फिर कुछ नहीं रहेगा, सीधी सी बात। तो ऐसे अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसी साधना की आवश्यकता है जहां पर आप इंद्रियों से परे जाकर अनुभव कर सकें। वास्तव में वही तो अतीन्द्रिय साधना का विषय है, वही तो अतीन्द्रिय साधना का विषय है। और यही मुख्य विषय है
जो साधना इस चैनल के माध्यम से जो साधना, मेडिटेशन, ध्यान, योग का जो कोर्स चल रहा है, ध्यान योग का, वह उसी ओर हमें ले जाता है, अतीन्द्रिय अनुभूतियों की ओर, तुर्या की ओर। तो जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो वो ग्रहण रोकना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं तो कुछ समय रोको, अभ्यास में लगो, निधिध्यासन करो। तो इस प्रकार से करते हुए जब वो इंद्रियों का ग्रहण कार्य रुक जाएगा तो मन का भी रुक जाएगा, तो ग्रहण करने के लिए विकल्प से वह मुक्त हो जाएगा। जब अमनी भाव आ जाएगा, अमनी भाव आने से अर्थात भाव शून्यता आने से, जब कोई कल्पना नहीं, कोई इंद्रिय प्रभाव नहीं, तो जो आत्मा तो है ही, देखो सुनो, आत्मा तो है ही, आत्मा तो है ही, तालाब है ना। अब ये मत सोचिएगा कि कहीं पर आत्मा बैठा हुआ है और हम उसे देख नहीं पा रहे। कई बार क्या होता है कि बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि सही से उत्तर नहीं मिलता शायद। यह आत्मा किस भांति है, क्योंकि इसको कई भांति भांति कहकर ही समझाया जा सकता है तर्कों में। सत्य रूप में तो ये साधना से ही सामने आएगा, उपासना से ही सामने आएगा, बिना उपासना के सामने नहीं आएगा। इसलिए उपासना अनिवार्य है। जैसे तालाब है, तालाब का तल तो है ही, अगर तालाब का बेसिन ना हो, एक तालाब है, अगर उसका बेसिन मतलब उसका तल, अगर वो ना हो तो तालाब भी नहीं रह सकता, सीधी सी बात। लेकिन आप बेसिन देख नहीं पाते क्योंकि तालाब का पानी मैला है, क्योंकि तालाब का पानी मैला है। आप देख नहीं पाते क्योंकि तालाब के पानी में हमेशा कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो उससे उसमें तरंगे उत्पन्न होती रहती है। और जब तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं तो उसका तल नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। फिर तो आत्मा तो जैसे है वह तो वैसे ही है, लेकिन इंद्रियों में उलझे हुए हैं हम, इंद्रिय अनुभूतियों में उलझे हुए हैं, द्वैत में उलझे हुए हैं, और हर बात को द्वैत से ही समझ लेना चाहते हैं, हर बात को द्वैत से ही समझ लेना चाहते हैं। समस्या यहां पर है। तो जब दुई का खेल खत्म होगा, कबीर की वाणी में आती है, दुई का खेल है जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या। इस प्रकार से कबीर की बहुत प्रसिद्ध वाणी है। उसमें वो ऐसा एक लाइन आता है उनकी, इस भजन कहिए या उनका जो भी गीत है, उसमें ये लाइन आती है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, दुई का खेल है जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। कि संसार में तो दुई का खेल है, द्वैत का खेल है, मुझे इससे यारी नहीं करनी है, मुझे तो उस अपने प्रियतम से यारी करनी है जो आत्मा है, जिसको यहां पर शंकर आत्मा कह रहे हैं। वास्तव में कबीर का उपदेश हो या फिर कबीर की वानियां हो, गुरु नानक हो, जैसे कि गुरबानी माया तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा, मुझ में तुझ में, तुझ में मुझ में क्या फर्क। ठीक है। तो यहां पर शंकराचार्य जो भाष्य दे रहे हैं योगी गौड़पाद के सूत्रों का, मांडुक्य कारिका के सूत्रों का, वो यही है। इसलिए अद्वैत विचारधारा, बाद में आने वाले कई संतों के उसमें भी यह विचारधारा देखने को मिलती है। यद्यपि सर्वप्रथम ये पुराने में अगर देखा जाए तो वेदों के अंदर, और फिर राजा जनक और अष्टावक्र के संवाद में मिलता है। तो आचार्य शंकर या मांडुक्य कारिका के रचयिता योगी गौड़पाद, वो क्या कह रहे हैं यहां पर कि भाई जब तक द्वैत का खेल है, जब तक द्वैत है, जब तक तुम अमनी भाव को प्राप्त नहीं करते, तब तक यह संकल्पों में मन रहेगा, वो हटेगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब है, तालाब में गंदा पानी है और तरंगे है, तो तालाब का संपर्क बाहर से है।
अगर तालाब अपना संपर्क बाहर से तोड़ दे, चलो वो तो निर्जीव या फिर उसे योग सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, वह कोई मनुष्य योनि में तो है नहीं। मनुष्य योनि की यही महिमा है कि मनुष्य के द्वारा योग संभव है, मनुष्य के द्वारा योग संभव है, यही मनुष्य की महिमा है। तो तालाब बेचारा बाहर से अपना संपर्क तोड़ दे, कोई उस पर पत्थर ना मारे या मारे तो उसे फर्क ना पड़े, ठीक है, और उसका जो गंदगी है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। और जब पूरी तरह से साफ हो जाएगा, और वो गंदा है क्यों? क्योंकि उसका संपर्क बाहर से है, लोग उसमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कुछ गंदा पानी भी डाल देते हैं, तो वो गंदा हो गया है। वैसे ये मन रूपी तालाब, यह मन रूपी तालाब इंद्रिय अनुभूतियों से, इंद्रियों से संग्रहित संस्कारों से मैला पड़ा हुआ है। इंद्रियों से जो हमने संस्कार ग्रहण किए हैं, उन संस्कारों से वह मैला पड़ा हुआ है, उसमें आत्मा नहीं दिख पता चल रहा कुछ, उस मैले में ही सब कुछ घुला मिला है। लेकिन जैसे ही सब साफ हो जाएगा तो तालाब का जो तल है वो साफ दिखाई देगा। कभी ऋषिकेश जाइए या उससे भी पहले जाइए, गंगा के जल में देखेंगे तो नीचे के जो पत्थर हैं वो साफ दिखाई देते हैं, पानी कितना साफ होता है। या पहाड़ी क्षेत्रों में कई नदियों में आपको ऐसा दृश्य मिल सकता है कि साफ दिखाई देगा, ठीक। लेकिन लोगों के शरीर के मैल, उनके पापों का मैल धोते धोते वही गंगा जब कानपुर पहुंचती है तो कुछ और हो जाती है। इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर, हाँ, कोलकाता तक की यात्रा दो भागों में बट जाती है। एक शाखा बनकर हावड़ा की ओर चली जाती है और एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश कर कर डेल्टा बनाते हुए समुद्र में प्रवेश करती है, तो मैली हो जाती है। वैसे ही यह जो जल जिस प्रकार से मैला, यह मन भी बाहर से द्वैत से बहुत कुछ ले रहा है, नेत्रों से, कानों से, सबका मन, ऐसा नहीं, बस समझने वाली बात है। सबका मन इस प्रकार से, किसी का कम, किसी का ज्यादा, जो थोड़ा बहुत साधना कर लिया थोड़ी कमी ला देता है तो उसे हल्का 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 जो आत्मा का जो रस है वो मिलना शुरू हो जाता है। अभी पूर्ण रूप से आत्मबोध तो नहीं हुआ, लेकिन मिलना रस शुरू हो जाएगा। करो तो सही, करो तो सही, लेकिन द्वैत की ताकत है, इंद्रियों की भी ताकत है, हावी होती है। जबरदस्ती का झगड़ा मत करो, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे, अभ्यास से, टेक्निक से, झगड़े से नहीं, झगड़े से नहीं, झगड़ा मत शुरू कर दो। कुछ लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं, और जब झगड़ा शुरू कर दोगे तो पता चलेगा कहीं और ज्यादा हावी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वैसा भी ना करो, क्योंकि ऐसी भी कई कथाएं हैं जहां पर हावी हो जाती हैं। चलिए ठीक है। तो आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम। जिस समय आत्मसत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। यह आत्मबोध की अवस्था को बताया जा रहा है। अकल्पकमजम ज्ञानम ज्ञेय भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयमजम नित्यम जेनाजम विभुत्यते। उस सर्व कल्पना शून्य, अब सर्व कल्पना शून्य, देखिए शब्द क्या है, अकल्पकमजम अर्थात सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ग्रेय ब्रह्म से अभिन्न बताते हैं। अर्थात यह ब्रह्म से अभिन्न है, भिन्नता नहीं है इसमें, और ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और अनित्य है। ऐसा संकल्प शून्य अवस्था में आत्म तत्व को जाना जाता है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। यहां पर आत्मबोध होता है, यहां पर ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में, इस अवस्था के पहले कोई गुरु तुमको कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, तो मूर्ख बना रहा है। साथ में यह भी समझ, इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं
कि ब्रह्म ज्ञान का मार्ग मिलता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। कोई गुरु जी आपको ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दे सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ठीक है। यहां पर भी जो साधना बताई जा रही है वो एक मार्ग है, वो एक रास्ता है। ठीक। तो कभी भी इसीलिए इसीलिए प्रारंभ में ही केनोपनिषद में क्या लिखा गया था, फिर से मैं याद दिलाता हूं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं। तो फिर कैसा प्रश्नोपनिषद में जो ऋषि थे जिन्होंने उसका पूरा वर्णन किया, जो प्रश्नों का, अंगिरा ऋषि संभवतः जो उत्तर दे रहे हैं सारे प्रश्नों का, तो वो कहते हैं कि मैं यहां तक जानता हूं और जहां तक जानता हूं वहां तक तुमको बता दिया। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, साधना करो और मुझसे भी बेहतर जानो, ऊंचा पहुंचो, ऐसी प्रेरणा दे। तो केनोपनिषद ने बताया गया कि ब्रह्मज्ञानी जब बात करेगा तो कैसे बात करेगा, पहचान। इसलिए शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कसौटी मिलेगी, कसौटी। किसी जागृत मनुष्य से जुड़ना चाहते हो, किसी जागृत व्यक्ति से जुड़ना चाहते हो, उसका सानिध्य प्राप्त कर कर लाभ उठाना चाहते हो, तो उसकी कसौटी कौन बता रहा है, शास्त्र बता रहे हैं। लोग पूछते रहते गुरु कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बताता तो रहता हूं, स्पेशल क्या बताऊं, नाराज हो जाते हैं लोग। तथाकथित संस्थाओं के जो मठाधीश हैं या उनके चेले हैं, वो नाराज हो जाते हैं, बहुत बुरा मानते हैं कि भाई ऐसे बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी की बात कट जा रही है आपके ऐसा बोलने से। तो इसीलिए कई बार नहीं सीधा सीधा बोलता हूं। ठीक है। तो इसीलिए एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, जो सच्चा ब्रह्मज्ञानी होगा वो जितना जानता है वो आपको बताएगा और ये बता देगा कि इस बारे में घोषणा नहीं की जा सकती कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। ठीक है। हां, मैं भी वही हूं, ये घोषणा हो सकती है। ये भी सुन लीजिए, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ही तो वह स्वरूप है ना, मेरे ही तो वो अवस्था है। तो उस आधार पर वो ऐसा कह तो सकता है जब तक कहने लायक है, अर्थात जब तक ब्रह्मलीन नहीं होता, जब तक कैवल्य में नहीं डूबता, जब तक उसका संकल्प बना हुआ है कि कुछ करना है, जगत कल्याण करना है या उपदेश देना है, लोगों को कुछ बातें समझानी है, लोगों को किसी एक मार्ग दिखाना है, कुछ ऐसा संकल्प, कुछ परिवर्तन समाज में लाना जरूरी है। जब उसके अंदर रहता है तो वो अपना कर्म करता है, जब वो संकल्प शून्य हो जाता है तो कैवल्य में चला जाता है, वो लीन होता है, फिर वो आपके सामने नहीं होता उस रूप में। लेकिन कई दूसरे हैं जो सामने होते हैं फिर। तो इतना सरल भी नहीं है किसी जागृत पुरुष से जुड़ना, समझना, क्योंकि तुमने बाहर से कई सारे अवधारणाएं बना रखी हैं। जो अवधारणाएं बना रखी हैं तुमने कि वो ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे दाढ़ी बाल होगा, या तो कोई साधु सन्यासी होगा, या इस अखाड़े का होगा, उस संस्था का होगा। कैसे होता, कृष्ण किस रूप में थे, अर्जुन किस रूप में था, राजा जनक किस रूप में थे, अष्टावक्र किस रूप में थे। और जनक जब सुखदेव मुनि को उपदेश देते हैं तो जनक तो राजा थे, गृहस्थ थे, सुखदेव तो सन्यासी ब्रह्मचारी थे। कैसे समझोगे, कैसे इस विषय को स्पष्ट करोगे? अगर बाहरी वेश से ढूंढोगे तो निश्चय ही भटकते रहोगे, बाहरी चीजों से कुछ ना समझ में आने वाला, कुछ ना समझ में आने वाला। इसीलिए पूरी सच्चाई बता दो तो दिक्कत हो जाती है। तो कैसे जानोगे? इसलिए ब्रह्म ज्ञान क्या, ब्रह्म ज्ञानी कौन, आत्मबोध की चर्चा यहां पर की जा रही है। और ब्रह्म को जानने की बात
अकल्पकमजम ज्ञानम ज्ञेय भिन्ना प्रशक्षते ब्रह्म गे मजम नित्य मजे नाजम विबुध्यते। उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग गे ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। मतलब कि आत्मज्ञान से स्वयं ही जाना जाता है, कोई गुरुजी आपको करवाने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। मार्ग जरूर बतला देंगे, वो पुल बन जाएंगे, लेकिन उस पुल पर चढ़कर इस पार से उस पार जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। गुरु सेतु बन जाएगा, लक्ष्य नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इसलिए कहा जा रहा है कि स्वयं में, यहां पर शब्द का प्रयोग देखिए क्या कहा जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। मांडुक्य कारिका जो है 33वां श्लोक, अकल्पकमजम ज्ञानम ज्ञ भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म गे मजम नित्य मजे नाजम विबुध्यते। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही निज में, निज शब्द का प्रयोग हुआ है, नित्य मजे नाजम विबुध्यते, निज में ही, अपने आप में ही, स्वयं ही जाना जाएगा, जाना जाता है। यही आत्मबोध है, यही ब्रह्मबोध है। ठीक, ये चीज है। और ऐसा होने से क्या होगा? निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमता प्रचारः सतु विज्ञेय सशुप्ते अन्यो न तत्समः। निगृहित, निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वह विशेष रूप से ज्ञातव्य है। सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वह अन्य प्रकार की है, वह उस निरुद्धा अवस्था के समान नहीं है। अर्थात यह जो अवस्था बन रही है, यह पहले तो कह दिया गया कि भाई जागृत और स्वप्न क्या है? मन का विलास है। जागृत और स्वप्न अवस्था मन का विलास है, इससे परे। लेकिन अब सुषुप्ति को भी लाया गया कि सुषुप्ति में कारण है यह जो निरुद्धा अवस्था, यह निरुद्धा अवस्था। अब यहीं पर पतंजलि का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, योगस चित्तवृत्ति निरोध। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति को निरोधात्मक कहा गया। निरोधात्मक क्यों भाई? क्योंकि भक्ति के द्वारा इस इंद्रिय जगत का निरोध होना है, तभी भक्ति है। अगर निरोध नहीं हो रहा इंद्रिय जगत का तो भक्ति कहां हो रही है? सिर्फ गाते रहोगे, बजाते रहोगे तो क्या भक्ति होती रहेगी? नहीं, इंद्रिय जगत का निरोध होना चाहिए। तो क्या निरोधात्मक चल रही है आपकी भक्ति, आपकी साधना? निरोधात्मक होना चाहिए। तो जब निरोधात्मक होगा तब जाके निगृहित निर्विकल्पा विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वह विशेष रूप से ज्ञातव्य है। सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त वृत्ति है वह अन्य प्रकार की है, उस निरुद्धा अवस्था के समान नहीं है। निरुद्धा अवस्था मतलब तुरीय अवस्था के लिए यहां पर कहा जा रहा है, चतुष्पाद के लिए कहा जा रहा है, जहां आत्मबोध होगा। ठीक है, इसीलिए सुषुप्ति और समाधि का भेद है। सुषुप्ति और समाधि एक चीज नहीं है। लीयते ही सुषुप्ते तन्निगृहितम न लीयते तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञान लोकम समन्ततः। सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है, किंतु निरुद्ध होने पर वह उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओर से चित्त प्रकाश में निर्भय ब्रह्म ही रहता है। ठीक, अब ब्रह्म का स्वरूप समझाते हैं। अजमनिद्र स्वप्न नामकम रूपकम सकृत द्विभातम सर्वज्ञम नोपचारा कथंचन। कथंचन वह ब्रह्म जन्म रहित, अज्ञान रूप, निद्रा रहित। अज्ञान रूप ना समझे यहां पर, अज्ञान रूप। अब देखिए एक शब्द का यहां कोष्टक में प्रयोग क्यों अज्ञान रूप की कहा जा रहा है? क्योंकि जो ब्रह्म है उसमें ज्ञान अज्ञान नहीं ठहर सकता। ज्ञान अज्ञान अपूर्ण अवस्था में, पूर्ण अवस्था में नहीं ठहरता। जहां ब्रह्म में आप लय हो गए वहां ना कोई ज्ञान है ना कोई अज्ञान। क्योंकि ज्ञान होना अज्ञान होना यह भी तो द्वैत है, यह भी तो द्वैत है। इसलिए जो द्वैत से परे है वही तो अद्वैत है। वह ब्रह्म जन्म रहित, निद्रा रहित, स्वप्न शून्य, नाम रूप से शून्य, नित्य प्रकाश रूप और सर्वज्ञ है। उसमें किस प्रकार का कर्तव्य नहीं है। वह नित्य प्रकाश रूप सर्वज्ञ, उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तव्य कर्म नहीं ठहर सकता। ठीक, ना होता है।
तो ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है। सर्वभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृत ज्योति समाधिर चलो अभयः। वह सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन से ऊपर, अत्यंत शांत नित्य प्रकाश समाधि स्वरूप अचल और निर्भय है। वह तो समाधि का विषय है, जो ब्रह्म है वहीं पर उसका स्वरूप सामने होगा। ग्रहो न तत्र नोत सर्गश्चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम जाति समताम गतम। जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं, अर्थात समाधि की अवस्था में कोई चिंतन नहीं होता, कोई एकाग्रता नहीं होती, वह तो लय की अवस्था है। उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं। उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्म रहित और समता को प्राप्त हो जाता है। जन्म रहित अर्थात जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त ही पहले होता है। इस प्रकार से समझाया गया। अस्पृश्यो योगो वैनाम दुर्दशा सर्व योगी भी योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभ्ये भय दर्शिनः। सब प्रकार के स्पर्श से रहित यह स्पर्श योग निश्चय अस्पर्श योग। अब एक अस्पृश्यता के बारे में आप पढ़ते हैं, छुआछूत। अस्पृश्यता की चर्चा वीर सावरकर ने अपने ग्रंथ, अपने उपन्यास मोपला में की है कि किस प्रकार अस्पृश्यता और छुआछूत ने हिंदू समाज को कमजोर बनाकर रखा था। लेकिन यहां पर भी एक अस्पृश्यता की चर्चा की जा रही है। अब लोगों को संस्कृत कम आता है, कोई देशद्रोही, कोई सनातन विरोधी चाहे तो इन श्लोकों का प्रयोग करके देखो शंकराचार्य ने अस्पृश्यता फैलाई है, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन श्लोक का अर्थ कुछ और है। यहां पर अस्पृश्यता ब्रह्म ज्ञान में है। ब्रह्म ज्ञान में अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता क्यों है? क्योंकि वह द्वैत विषय का स्पर्श नहीं करता। तुरीय अवस्था में या चतुष्पाद में वह द्वैत विषय का स्पर्श नहीं करता, वह इंद्रियों का स्पर्श नहीं करता, इसलिए अस्पृश्यता आ जाती है। ठीक, क्योंकि उसका स्पर्श नहीं करता। तो स्पर्श योगो वै नाम दुर्दशा सर्व योगी भी योगिनो विभ्यति हास्यमा दभे भयदर्शिनः। यह स्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है। इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग इससे भय मानते हैं। यह स्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है। ये कठिनता से मतलब कि जो योग साधना का मार्गी है उसे आसानी से यह दृश्य अनुभव नहीं होता। कभी कभी कुछ थोड़ा सा आभास मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता। इस अवस्था से एक योगी गुजरता रहता है। इस अवस्था से एक योगी जो है वह गुजरता रहता है। तो यह उस योगी की विशेषता, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यह उसके लिए अस्पृश्य रहता है, इसलिए इसे अस्पृश्य योग कहा जा रहा है। अस्पृश्य योग, ठीक। मनसो निग्रहाय तम भयम सर्वयोगी नाम दुख क्षय प्रबोधश्चाप्य क्षया शांतिरेव च। समस्त योगियों के अभय, दुख क्षय, प्रबोध और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है। समस्त योगियों का अभय, दुख क्षय, दुखों का नाश होना, दुख क्षय मतलब दुखों का नाश होना, और प्रबोध होना, और अक्षय शांति, अविनाशी शांति जो है, जो शाश्वत शांति है, उसका प्राप्त होना, सब मन के निग्रह के ही तो अधीन है। मन के निग्रह के ही तो अधीन है। मन को इंद्रियों से हटाने पर ही तो निर्भर करता है। मन को एकाग्र करना और एकत्रित करने पर ही तो निर्भर करता है। यही तो कृष्ण का उपदेश है। अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह जो मन है अत्यंत ही चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। चंचल है यह मन अत्यंत ही। कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, प्रमाथि है, अत्यंत प्रमाथि है, बलवान है। तस्याहम निग्रह मन्ये, इसका निग्रह करना तो अत्यंत दुष्कर है। तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। वायु के समान है, हवा को बांधने के समान है। तो कृष्ण एक उपाय बताते हैं जो सबके ऊपर लागू होता है, और महर्षि पतंजलि ने भी वही उपाय बताया है।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन बड़ा ही चंचल है, परंतु अभ्यास के द्वारा तू निरंतर वैराग्य, अब वैराग्य क्या है, घर बार छोड़ो जी, हाँ वैरागी बन जाओ। वैराग्य बोलते ही लोगों के मन में सीधा आएगा, दाढ़ी बाल बढ़ाया हुआ कोई साधु बिल्कुल अलग सा कहीं बैठा हो, ये वैराग्य। तो क्या राजा जनक वैरागी नहीं थे? बताइए, क्या अद्वैतवादी वाचस्पति मिश्र गृहस्थ जीवन जीते हुए वैरागी नहीं थे? और दूसरी बात, स्वयं कृष्ण क्या वैरागी नहीं थे? क्या अर्जुन वैरागी ना हुआ? तो आजकल क्या है कि हर अर्थ का अनर्थ हो चुका है, वैराग्य का अनर्थ हो चुका है, सन्यास का अनर्थ हो चुका है, धर्म का अनर्थ हो चुका है, हर शब्द का अर्थ हम खो चुके हैं, वास्तविक अर्थ तो हमें पता ही नहीं। और ये तथाकथित संस्थाएं कुछ और भी बात करती हैं। एक संस्था है जो ये कहती है कि धर्म वो जिसमें सारे धर्म विश्वास करते हो, सारे धर्म जिसमें आ जाते हो। मैंने कहा सारे धर्म कौन सा, एक ही तो धर्म होता है भाई, ये सारे धर्म कौन से धर्म की बात की जा रही है? ठीक है, तो सारे धर्मों को संतुष्ट करना तो राजनीति है, सीधी सी बात, संख्या बल बढ़ाने वाले काम है, जैसे नेता लोग संख्या बल बढ़ाने में लगे रहते हैं। ठीक है, जहां राजनीति है वहां राजनीति करो, लेकिन तुम धार्मिक चोला पहनकर राजनीति करते हो, समस्या यहां पर है। तो धर्म का कंट्रोल राजनीति पर होना चाहिए, लेकिन राजनीति का कंट्रोल धर्म पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो गड़बड़ हो जाए। बात सामाजिक धर्म की, तो धर्म शब्द का अनर्थ है, वैराग्य शब्द का अनर्थ है। तो वैराग्य का सीधा अर्थ है राग का विरोधी, विराग, राग का विरोध ही वैराग्य है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों में राग उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध होना वैराग्य है। आप राग मतलब इंद्रियों में जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको ना होने दिया जाए धीरे धीरे, तो वैराग्य होगा, मन का निग्रह होगा। ठीक है, यह विषय स्पष्ट होता, तो इसलिए निग्रह। तो चलिए मन के निग्रह पर कभी और हम बोलेंगे, अभी हम देखते हैं। आज का विषय हुआ ब्रह्म का स्वरूप भी स्पष्ट हुआ, और आत्मबोध किसे कहते हैं यह भी स्पष्ट हुआ। एक और विषय है हमने लिया सुषुप्ति और समाधि, आगे भी इसको और लिया जाएगा। तो चलिए, तो बबीता धीमान जी, जगत नारायण जी, गोपाल शर्मा जी, बलदाऊ योगी जी, नवजोत योगी जी, दास कबीर की वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, यह आज के प्रसंग से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो वह कोई साधना की, कई साधना की विधियां और साधना की कई क्रियाओं की ओर भी कई तरह के संकेत किए गए हैं। तो ये है गुरुजी, यदि सब योगी भगवान हैं तो सबको क्यों नहीं पूजा करते, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश? सब योगी भगवान, ये तो कहा ही नहीं गया। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर लिया है। ठीक, तो स्मिता सावंत जी, राम निवास मीना जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, गुरु जी ओम नमः शिवाय। आप इतने महान ज्ञानी हैं कि कहने को तो शब्दों का अभाव ही है। चलो जी, ठीक है, लग रहा है, लेकिन यह तो शब्द ही है, और शब्द तो शब्द ही है, यह कोई ज्ञान नहीं। ठीक है, प्रेरणा जरूर है, जो भी मैं बोल रहा हूं प्रेरणा के लिए बोल रहा हूं, समझ पैदा करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आप उस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और ज्ञान तो तभी होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको ज्ञान होगा। अभी बहुत कुछ साधना पे आगे बढ़कर बहुत कुछ प्राप्त करना है मुझे, इसलिए मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, स्वयं के रूप में, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्रेरणा प्राप्त कीजिए और मार्ग पर चलिए।
लेकिन स्वयं में व्यक्तिगत रूप पर तो मुझे तो लगता है कि बहुत कोई विशेष ज्ञान तो नहीं है। कुछ शास्त्र अध्ययन है और कुछ साधनाएं हैं। हाँ, कुछ अनुभव मैंने जरूर किया है जो विशेष है। तो सामान्य जन की तुलना में, शास्त्रों की तुलना में और महर्षियों की तुलना में वो विशेष, वह भी बहुत निम्न कोटि का अनुभव है। तो इसीलिए परंपरा है साधना की, उसे समझना है, जानना है, चलना है। ठीक। गुरुजी, आप कल लाइव में कबीर के दोहा के ऊपर व्याख्या कीजिएगा। कबीर का दोहा बड़ा अच्छा, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। ठीक। जो पढ़ाया भी जा रहा है वह भी प्रमाणिक नहीं है। ठीक ना। प्रमाणिक क्यों नहीं है? क्योंकि मिलावट बहुत है कबीर की वाणियों में, और प्रमाणिक ना होने के कारण उस पर बोलना या व्याख्या करना बहुत ठीक नहीं होता कई बार। तो कई विषय हैं जो प्रमाणिक नहीं है। और जब हम बात शास्त्रों की करते हैं, उपनिषदों की करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की करते हैं, तो वहां पर श्लोकों की संख्या निश्चित है। कबीर वाणी की इस के जो शब्द हैं या वाणियां हैं उसकी संख्या निश्चित नहीं है, यहां पर संख्या निश्चित है। तो यहां की प्रमाणिकता कई गुना अधिक है अगर मांडुक्य कारिका के श्लोकों पर। क्योंकि देखिए, एक तो संस्कृत के ऐसे विद्वान नहीं कि बहुत फेरबदल कर सके, और शास्त्रों में फेरबदल इतना आसान नहीं है। हाँ, पुराणों में आसान, क्योंकि पुराणों में कथाएं चलती हैं, तो कथाओं को अलग ढंग से लिख देना संभव। मिलावट दिखता भी है, इतिहास में दिख सकता है, रामायण में दिख सकता है, भागवत महापुराण में दिख सकता है, परंतु जो शास्त्र विषय हैं, जो सूत्र आधारित हैं, पतंजलि योग सूत्र हैं और जो सूत्र आधारित, उन पे मिलावट इतना सरल नहीं है। तो इसीलिए, और दूसरा यह है कि कबीर हुए चाहे गुरु नानक हुए, आधार तो वही है, आधार तो वैदिक शास्त्र ही हैं। तो क्यों ना जो मूल बातें हैं उन्हीं पर दृष्टि डाला जाए, उन्हीं को समझा जाए। अगर आपको आदि गुरु शंकराचार्य के यह विचार समझ में आ रहे हैं तो कबीर और अच्छे से समझ में आएंगे, कबीर की बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, और आपको एक रूपता दिखाई देगी शंकराचार्य और कबीर के बीच में भी। ठीक है। तो इसीलिए जो मूल ग्रंथ हैं, मैं उसी को अपनी चर्चा का विषय बनाता हूं। कबीर की वाणी या फिर कोई अन्य वाणियों पर आधारित जो है, मैं उसकी उतनी चर्चा का विषय में नहीं लेता। ठीक है। तो चलिए शास्त्र चर्चा में, हाँ ठीक है, कभी लेंगे, कबीर के ऊपर भी बोलेंगे, तुलसी पर भी बोलेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब सिद्धांतों की चर्चा होगी तो वो हमेशा शास्त्रों के सूत्रों से ही हो। ठीक। वैजनाथ कुशवाहा जी, नवजोत योगी जी, बलवंत सिंह गोहिल, देवरतन बलदावा जी, बहुत अभिनंदन जी आप सभी का। धीरज कुमार जी, मोहित कुमार जी, गुरु जी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में बताएं, जिसने सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि श्री कृष्ण के अंदर थी। जी हाँ, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप आप गीता व्याख्या पर जाएं, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता का प्लेलिस्ट है, उसको पूरा सुनिए। नहीं तो 11वें अध्याय की जहां चर्चा है, जहां पर भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, अर्जुन को दिखाया, उसको सुनिए, और उसके बाद की भी चर्चा सुनिए। तो वह सगुण रूप था, वह विराट रूप भगवान का सगुण रूप था, यह स्वयं भगवान कहते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप नहीं था, वह आत्म और वो तुरीय अवस्था वाली बात नहीं। वो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने उसका पट खोला, उसे अंतर्मुखी कर कर दिखाया कि देख, मेरे हिरण्य गर्भ रूप को देख, मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देख। ठीक है। लेकिन वह सगुण था। 12वें अध्याय में ही जब निर्गुण सगुण की चर्चा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो वहां स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके विषय में इतना ही संक्षेप में, बाकी वहां जाइए तो उसके बारे में चर्चा है। रचना जी,
रूपलाल जी, श्यामलाल तेली जी, मनीष पटेल जी, भूप सिंह खिचर, संजय तिवारी, योगेंद्र पंडित, जयंती दत्ता जी, अशोक गोयल जी, मोहित कुमार जी। गुरु जी, ऐसा योगी बनने में कितना टाइम लगेगा और हम कैसा महसूस करेंगे? टाइम का चिंता मत कीजिए, टाइम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ही होगा, सबके अलग अलग संस्कार है। हो सकता है कि आप कुछ ही वर्षों में बन जाए, 1 वर्षों में ही बन जाए, हो सकता है सारे जीवन की साधना लग जाए, अगला जन्म भी लग जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। महत्व ये नहीं कितना टाइम लगेगा, करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा भैया, यात्रा तो शुरू करो, चलना तो शुरू करो, साधना तो शुरू करो, बस वही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे होगा, जबरदस्ती नहीं हो, करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। गुरुजी, वेदों में आत्मा के बारे में क्या वर्णन है और किस वेद के कौन से श्लोक में? कृपया इसे, उपनिषद स्वयं वेद हैं, वेदांत हैं, पहली बात तो ये, वेदों के विस्तार से ही उपनिषद बना है, इसलिए वेद विस्तार में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं, ये वेदों का विस्तार है। तो उपनिषद स्वयं ही वेद सूत्र है, तो उपनिषद तो आत्मा शब्द से भरे हुए, ठीक है। दूसरी बात, अथर्व श्रुति में मिल जाएगा, संहिता में भी आपको मिल जाएगा आत्मा शब्द का प्रयोग, ठीक। ऋग्वेद में भी मिल जाएगा आत्मा शब्द का प्रयोग, लेकिन मुख्य रूप से जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह पुरुष शब्द है। पुरुष शब्द, पुरुष शब्द का प्रयोग वेदों में अधिक मिलेगा, लेकिन वही पुरुष की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने साफ साफ लिख दिया है कि पुरुष ही आत्मा है, जो आत्मा नाम से जाना जाता है वह पुरुष ही है, ठीक है। तो पुरुष शब्द का जो प्रयोग है वो वास्तव में आत्मा के लिए है, लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग भी कई जगह पे मिल जाता है वैदिक सूत्रों में, अथर्व श्रुति में भी मिलेगा, और वेदांत जो उपनिषद हैं वो स्वयं वेद विस्तारक ही हैं, तो इसीलिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऐसे रचना हुई है। ओम नमः शिवाय, प्रणाम महाराज, समझने वाली भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है जी। गहराई में ले जाती है आपकी बात, ठीक है, जरूर जाइए, थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। विक्रम सिंह जी, गुरु जी, राजा जनक के बारे में तो आप हमें बोलते हो, बहुत अच्छी बात है, हमें भी ज्ञान हुआ, मगर आप कभी राजा दशरथ जी के बारे में भी बताएं। तो देखिए, जिसका जो जिससे विषय, इस विषय से, अद्वैत की चर्चा विषय से, आध्यात्मिक चर्चा विषय से, राजा जनक से संबंधित अनेकों बातें हैं, और मात्र यहां पर नहीं, स्वयं गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने राजा जनक के बारे में जो अर्जुन को बता रहे हैं, जनक आदि के बारे में, कि जनक आदि ने कैसे साधना की, कैसे उनको ज्ञान हुआ, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, गीता के अंदर आता है। तो राजा जनक का जो एक आध्यात्मिक आधार है, उनकी जो पृष्ठभूमि है आध्यात्मिक, वो उनको ज्यादा चर्चा में ले आती है, इसलिए विद्वानों की चर्चा में, आध्यात्मिक चर्चाओं में राजा जनक के बिना वार्ताएं आगे नहीं बढ़ती हैं। आप मुझे क्या, तथाकथित कई कथावाचक और उनको भी सुनेंगे, तो वो जनक जब भी कोई आध्यात्मिक विषय को समझाना होगा, तो कहीं ना कहीं साधना के विषय में, गुरु के विषय में उन्हें कुछ समझाना होगा, तो वो राजा जनक को ले ही आएंगे। उनकी कोई कथा, उनका कोई विषय, सुखदेव मुनि का वैकुंठ से निकाला जाना भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा, और फिर सुखदेव मुनि का राजा जनक की शरण में जाना, ये सारी कई घटनाएं राजा जनक से जुड़ जाती हैं। फिर अष्टावक्र और जनक का संवाद जुड़ जाता है। तो कई ऐसी
चीजें जुड़ने के कारण, तो भारतीय अध्यात्म में जब भी आप भारतीय अध्यात्म की चर्चा करेंगे तो उसमें बिना जनक के आपको नहीं मिलेगी चर्चा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नाम है ये भारतीय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और भारतीय अध्यात्म में, आध्यात्मिक चर्चा में एक बहुत बड़ा स्थान है जनक का। तो उनके बिना कोई चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अद्वैत की श्रृंखला भी जनक से ही प्रस्फुटित होती नजर आती है, तो इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो ठीक है, राजा दशरथ का गौरव यह है कि वो भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, और यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप चर्चा करेंगे तो राजा दशरथ के अंदर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय मिलेंगे। लेकिन जब आप आध्यात्मिक चर्चा करेंगे तो दशरथ के अंदर बहुत कुछ नहीं मिलता। सामाजिक चर्चा करेंगे, सामाजिक पारिवारिक चर्चा करेंगे, तो फिर दशरथ के अंदर बहुत कुछ मिलता है। कई चीजें मिलती हैं, कई गुण दिखाई देते हैं, एक राजा का गुण, एक पिता का गुण, एक पति का गुण, ठीक, दशरथ के अंदर दिखाई देता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चर्चा करेंगे तो वहां तो जनक 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 का नाम बहुत ऊंचा है। इस मामले में स्वयं जब कृष्ण को जब नाम लेना पड़ रहा है, शंकर की व्याख्या जनक से अछूती नहीं हो सकती है, तो सोच सकते हैं कि जनक का क्या स्थान रहा है भारतीय आध्यात्मिक चर्चा में, दार्शनिक चर्चा में। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, एक पिता, एक पुत्र, एक पति, एक परिवार। तो राजा दशरथ ने जिस प्रकार से अपने पति होने का, अपने पिता होने का, रघुवंशी होने का जो दायित्व निभाया है, इतने कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहते हुए, तो वह सब अत्यंत सराहनीय है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो निश्चय ही वो थे। और उस काल में जब रावण का अत्याचार चारों तरफ बढ़ रहा था, असुरों का, तो देवासुर युद्ध करने वाले, और कई इस प्रकार से कई ऐसे गुण हैं जो लिया जाता है एक गृहस्थ के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में। तो निश्चय ही दशरथ का उस संदर्भ में हम जाएंगे तो दशरथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कई बातें देखने को मिलती जो आज भारतीय संविधान में, संविधान के अंदर वैसे बदलाव लाने चाहिए, जहां पर अयोध्या के अंदर दशरथ ने जो शासन प्रशासन चलाया था, या जिस तरह की चीजें थी राजनीतिक हिसाब से, कुछ रामायण है जैसे कंब रामायण है, या कुछ अन्य रामायण है जो कि कुछ कुछ बातें लिखते हैं उस विषय में, तो वहां पर दशरथ की महिमा आती है फिर। ठीक है, तो वो एक अलग क्षेत्र में चला जाता है चर्चा। तो चलिए, ठीक, तो मून और मार्स क्या है कृपया बताएं। न मून और मार्स कुछ नहीं है, मेंबरशिप है। मून नहीं है, मार्स भी नहीं है। अब उसके लिए अलग से हम कोर्स लाएंगे। मून मार्स से संबंधित जो बातें हैं वो नहीं चल रही है, सन और जुपिटर जो कोर्सेस हैं वही चल रही है। तो मून मार्स के चक्कर में फिलहाल ना पड़े। उसमें ज्योतिष और संगीत का कोर्स था जो कि अभी ऑनलाइन हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्योंकि कोरोना वोरोना और बहुत सारे चक्करों के कारण ये सब थोड़ा सा संगीत का कोर्स और कई कोर्सेस भविष्य में आएंगी, नेचुरोपैथी और कई चीज़ों को लाया जाएगा, तो वो भी सब शुरू होने वाली हैं। तो देखिए कब तक कैसे शुरू होती है। तो करना तो है लेकिन समय लगेगा, तो अभी वो रुका हुआ है। जुपिटर मेंबरशिप और सन मेंबरशिप के अंदर जो साधना है, ध्यान योग है, वही चल रहा है। ठीक, समझ तथा सजगता से महानिर्वाण होना, ऐसा हुआ जा सकता है? कृपया प्रकाश डालें। जी नहीं, समझ और सजगता से आप अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, आप मन का निग्रह कर सकते हैं, तो सहारा बन सकता है। समझ और सजगता एक सहारा, एक सपोर्टिंग एलिमेंट बन सकता है, लेकिन वो आपको ब्रह्मलीन कर देगा ऐसा नहीं है। ठीक है, महानिर्वाण को प्राप्त करा देगा ऐसा नहीं। ठीक,
लवीना कनाडे, अभिनंदन है आपका। मन मैन श्री सुमन गथिया, आपका अप्रतिम ज्ञान सुनता हूँ, लाभ प्राप्त करता हूँ, एज 64। ठीक है जी। वर्षा सचदेव जी, अभिनंदन। ठीक। मुझे क्या घर त्याग देना चाहिए, घर में दुख मिलता है। अब क्या आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति है, वो कभी आप चर्चा करें, समय लेकर व्हाट्सएप मैसेज करें, समय ले चर्चा करें। आजकल समय की कमी रहती है मेरे पास, कई फोन मैं नहीं उठाता हूँ, कई लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि साधना और कोर्स ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, उन्हीं में बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो यह भी एक है। और दूसरा, कोरोना वोरोना के कुछ कहीं से कोई खबर आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें भी चलो, लॉकडाउन होने से खबरें कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रही हैं, लेकिन कई खबरें आए तो कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अपनी रक्षा का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रणाम गुरुजी, शास्त्रों का इतना अनुसंधान करने में आपको कितना वर्ष लगा? कर रहे हैं जी, लगभग 17 वर्षों से कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते आ ही रहे हैं, 17 वर्षों से ज्यादा से ही। एक दिन या 2 दिन का तो काम नहीं है। ठीक है, चलिए मित्रों, इसके साथ हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी विचार कमेंट रह गए, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे कमेंट बाद में आपके। तो आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, उनके माता पिता कहते हैं कि केरल राज्य के, उस समय के वहां के राज्य, उसे उज्जैनी क्षेत्र भी कहा जाता था बहुत पहले, उज्जैन नहीं, उज्जैनी, उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। तो उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है, गरीब ब्राह्मण परिवार, दरिद्र ब्राह्मण परिवार, जो कि धनहीन होते हैं उनके पिता, संतानहीन भी होते हैं, बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु यह कैसा जीवन मुझे मिला, धनहीन भी हूं, संतानहीन भी हूं, धनहीन तो मैं हूं लेकिन संतानहीन ना रहूं, कुछ ऐसा हो जाए। तो किसी महात्मा, किसी संत की प्रेरणा से उनको तपस्या करने की प्रेरणा मिलती है, और वो तपस्या करते हैं शिव, भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु। और भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर शिव प्रकट होते हैं साधु रूप में ही, और प्रकट होकर कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन दीर्घायु होगा तो ज्ञानी नहीं होगा, अगर सर्वज्ञ होगा तो दीर्घायु नहीं होगा। तुम्हें क्या चाहिए? दीर्घायु चाहिए जो बहुत लंबी उम्र तक जिए, या फिर सर्वज्ञ चाहिए जो सब कुछ जानने वाला हो? क्योंकि अगर सर्वज्ञ होगा तो दीर्घायु नहीं होगा, अल्पायु वाला होगा, और अगर दीर्घायु हुआ तो ज्ञानी नहीं होगा, मूर्ख होगा। तो तुम बता दो। अब परीक्षा की घड़ी, सोचा कि भाई क्या करूं, मूर्ख पुत्र को ले लूंगा, दीर्घायु तो होगा, लेकिन समाज में मेरा क्या यश करेगा? जो पिता को पुत्र से मिलना है वो क्या मिलेगा फिर? इसीलिए मुझे सर्वज्ञ पुत्र ही चाहिए, भले अल्पायु। तो अल्पायु और सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई, उनका ही नाम शंकर रखा गया। 8 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु थी, पिता की मृत्यु पहले हो गई। मां के साथ वो रहते थे। कई उनके जीवन में घटनाएं, चमत्कारी घटनाएं बताई जाती हैं कि एक बार उनकी माता जो है नदी के तट पर वस्त्र धोने गई थी, और उसी समय वापस लौटते समय धूप तेज थी, तो धूप से वो होकर, गरीबी थी तो खाने पीने की भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता था, अच्छा सुविधा नहीं रहती थी, तो गिर गई बेहोश होकर। शंकर उन्हें उठाकर ले आए, और 3 दिन तक उन्होंने अन्न सेवन नहीं किया। अपनी संपूर्ण भावनाओं को एकाग्र कर कर माता सरस्वती में लगा दिया, और कहा कि मां, जब तक वो नदी मेरे घर के पास से नहीं बहेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और कहते हैं तीसरे दिन नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। ऐसी भावना शक्ति, यह भावनात्मक विषय था, यह भावनात्मक विषय था, यह भावातीत विषय नहीं था। भावनाओं में शक्ति होती है। इसलिए मैंने कहा ना कि शक्तियां हो सकती हैं, सिद्धियां हो सकती हैं,
समाधि अलग चीज है, कैवल्य अलग चीज है। ठीक, तो अपनी भाव शक्ति से उन्होंने नदी का रास्ता ही मोड़ दिया और नदी को उनके घर के पास से गुजरना पड़ा। ऐसी कथा आती है। फिर 8 वर्ष की उम्र में अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे सन्यास दे दे, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा सन्यास योग है। तो उन्हें वरदान भी था कि अगर 8 वर्ष में सन्यास योग हो जाए तो मृत्यु टल जाएगी, फिर 8 वर्ष के लिए बढ़ जाएगी, 16वें वर्ष में आएगी, तो 16वें वर्ष में अगर देव योग हो जाए तो मृत्यु टल जाएगी, फिर दुगना और 16 16 32 वर्ष तक चली जाएगा, जीवन जाएगा। तो इस प्रकार से 32 वर्ष के उम्र में उन्होंने कैवल्य समाधि ले ली, निर्बीज समाधि में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए 32 वर्ष की उम्र में। उससे पूर्व 16 वर्ष तक उन्होंने भाष्य दे दिए। वेद व्यास जी से शास्त्रार्थ हुआ उनका, देव रूप में वेद व्यास जी आए और उनका शास्त्रार्थ हुआ तो देव योग बना, जिससे कि उनकी उम्र दुगनी हो गई, 32 वर्ष तक चली गई। तो 32 वर्ष से ज्यादा जीवन उन्होंने नहीं जिया आदि गुरु शंकराचार्य ने। उसी में सारे विचार दिए, उसी में उपदेश सहस्त्री, उसी में विवेक चूड़ामणि, उसी में भज गोविंदम, ये सारी रचनाएं आती हैं। कई भाष्य, कई स्तुतियां, माता की स्तुतियां, ठीक ना, देवी की स्तुतियां, ठीक है, वो उन्होंने लिखे। जो आप कई जो देवी की स्तुतियों का जो आप पाठ करते हैं, उनमें कई हैं जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की ही रचना है। तो इस प्रकार से तो कई रचनाएं, कई भाष्य उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखे। और मांस को छोड़ने के बाद कि मुझे सन्यास दे तभी मैं जीवित रहूंगा, तू क्या चाहती है? मुझे तेरे पास रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। अगर तू चाहती है कि मैं जीवित रहूं तो मुझे सन्यास देना पड़ेगा। मां, जब तक तू नहीं आज्ञा देगी तब तक मैं सन्यासी नहीं हो सकता। तो मां को आज्ञा देना पड़ता है, मां को कहना पड़ता है अपने पुत्र के जीवन के लिए, उन्हें कहना पड़ता है कि हाँ मैंने तुझे सन्यासी होने की आज्ञा दी, और आज्ञा मिल जाती है ना इच्छा होते हुए भी पुत्र के जीवन के लिए। और फिर वो घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर योगी गोविंद पाद, जहां एक गुफा में वो समाधि लिए हुए बैठे हुए थे, वहां पहुंचते हैं। वहां प्रतीक्षा करते हैं लगभग 7 दिनों तक, और वहां प्रतीक्षा के बाद वो उठते हैं और उन्हें साधना के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से जोड़ देते हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। और उनके साथ कई लोग थे जो उसका लाभ उठाते हैं। उसी समय योगी गोविंद पाद के गुफा के पास कई लोग आते रहते थे, उनके दर्शन प्राप्ति या उनसे ज्ञान प्राप्ति है। जो इस मार्ग के जिज्ञासु थे, समय बीत गया, आगे बढ़ते गए, काशी गए, बद्रीनाथ तक गए, कई यात्राएं, केदारनाथ की यात्रा, आदि गुरु शंकराचार्य की ये सब प्रतिष्ठित किए हुए स्थान है। ये तीर्थ स्थल धीरे धीरे त्याज्य हो रहे थे, लेकिन आदि गुरु ने फिर से आकर इन सबको प्रतिष्ठित किया, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, फिर से प्रतिष्ठित किया, सारे तीर्थों को प्रतिष्ठित किया। तो इस प्रकार से भी वर्णन आता है। तो फिर उन्होंने अद्वैत को मत को रखा, अहम ब्रह्मास्मि के मत को विवेक चूड़ामणि में रखा, और इस प्रकार से कई यात्राएं हैं। तो प्रभाव, सबसे बड़ा चीज क्या है कि आदि गुरु शंकराचार्य को अगर समझना है तो वो प्रभाव, बहुत प्रभावशाली। अद्वैत की विचारधारा पुरानी थी, नवीन नहीं थी, लेकिन कठिन लगती थी लोगों को, आम जनता उस भावना से जुड़ नहीं पाता। तो बहुत सरल भाषा में अपने समय के अनुसार भज गोविंदम स्तोत्र बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा में। अगर आप थोड़ा सा भी संस्कृत का टच है, 9वीं क्लास तक, ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में 9वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। कुछ लोग शौकीन हैं तो 10वीं में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। तो हल्का सा भी आप जानते हैं तो उनके श्लोकों को समझना, भज गोविंदम स्तोत्र को समझना कोई कठिन काम नहीं है। तो वह उन सबको बताना शुरू कर देते हैं और बताते हैं, सरल भाषा, प्रभावशाली तरीका होता है, जिससे कि बहुत बृहत इसका प्रचार होता है राजाओं में, दूसरे लोगों में भी। और कुछ तर्क भी उनके, बहुत तर्क शक्ति भी बहुत अद्भुत थी। तो कई अद्भुत तर्कों से उन्होंने पिछले कई विचारों को खंडित भी किया कि नहीं, इस बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। ठीक है, वो भी लोगों को बड़ा ज्यादा सटीक लगता था।
जैसे बुद्धिज्म वाले जो नागार्जुन या उसके बाद के आचार्यों का जो शून्यवाद था, उन्होंने कहा कि तत्व तो वही है लेकिन शून्य मत बोलो, क्योंकि शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं में से कुछ कैसे प्रकट हो जाएगा, ये संसार कुछ भी नहीं में से, शून्य में से कैसे आ जाएगा। इसीलिए वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापी है, जो सब कुछ है, वही सब कुछ है, और उसी सब कुछ में से यह संसार प्रकट होता हुआ और विलीन होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी सी कई बातों को उन्होंने तर्क के आधार पर बदल दिए, जो ज्यादा सटीक लगते थे लोगों को। सीधी सी बात है, ये बात ज्यादा सटीक लगेगी, ब्रह्म वाली बात शून्य की जगह पर, तो ज्यादा सटीक लगते थे, तो इस कारण से ज्यादा प्रभावशाली हुआ। यहां तक कि जब पाश्चात्य में शंकर के ऊपर अध्ययन किया गया, तो लोगों को लगने लगा, टॉल्स्टॉय और पाश्चात्य दार्शनिकों को लगने लगा कि पश्चिम का दर्शन तो अभी बच्चा है। पश्चिम में जो दर्शन शास्त्रों पर चर्चा हुई है आज तक, वह बहुत ही निम्न है इस विचारधारा के सामने। पतंजलि का दर्शन हो, चाहे वो शंकराचार्य का दर्शन हो, उनके सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही बच्चा के समान है, शिशु के समान। बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, शिशु के समान, ठीक है, नवजात शिशु की औकात वो रखता है भारतीय दर्शन के समक्ष, शंकर की विचारधारा के समक्ष। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शंकर के, आचार्य शंकर आदि गुरु के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए और उनके महिमा का स्मरण करते हुए विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर जुड़ेंगे 9 बजे। ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। आपको लगता है कि हाँ, इस विचारधारा को लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो अवश्य शेयर किया करें, यह आपका कर्तव्य है। आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति यूट्यूब पर कहीं पर भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है इसी विषय पर, उनका भी जरूर शेयर करें, उनका भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आप धर्म के सहयोगी बनेंगे, प्रचारक बने। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ही शेयर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि सहज है, आपको सहजता से बात समझ में आती है और शास्त्रों के विषय में, सनातन धर्म के विषय में ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, तो जरूर जरूर शेयर किया करें। ठीक, बहुत बहुत आभार आप सभी का।